अध्याय 1। जहां धुंधली जहाजी लालटेन जलती है। जहाज के फोरकासल में उस रात एक अजीब सी सुस्ती पसरी हुई थी। मिस्टर बटन एक पुराने समुद्री संदूक पर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ वायलिन टिकी हुई थी और उंगलियां उसकी तारों पर धीरे धीरे चल रही थी। वो शान वैन वॉक्ट की धुन बजा रहे थे और साथ में उनकी एड़ी डेक पर ताल दे रही थी। ठक ठक ठक, धीमे सुरों में, जैसे कोई पुराना गीत समंदर की नमी से मिलकर और भी पुराना हो गया हो। वो गुनगुना भी रहे थे। ओ फ्रांसीसी खाड़ी में आ पहुंचे हैं, ऐसा कहती है शान वैन वॉक्ट। उनका पहनावा भी किसी पुराने समुद्री आदमी जैसा ही था। मोटे कामकाजी कपड़े की पतलून, धारीदार कमीज और ऊपर एक घिसी पिटी जैकेट, जिस पर धूप और नमक ने मिलकर अपने निशान छोड़ दिए थे। जगह जगह उसका रंग उड़कर हरा पड़ गया था। कंधे थोड़े झुके हुए, उंगलियां टेढ़ी सी और पूरा शरीर ऐसा कि देखकर लगे जैसे आधी जिंदगी समंदर ने गढ़ी हो। उनका चेहरा लालिमा लिए गोल था, जैसे धुंध के पीछे से झांकता चांद। लेकिन इस समय उनके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं थी, उसमें एक अजीब सी तल्लीनता थी, जैसे वायलिन कोई धुन नहीं बल्कि उनसे कोई राज कह रही हो, कोई ऐसी बात जो सिर्फ वही सुन सकते थे। जहाज पर उनका नाम था लेफ्ट हैंडेड पैट। हालांकि वो सचमुच बाएं हाथ से काम नहीं करते थे। ये नाम उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि जो भी काम करते उसमें कुछ ना कुछ उल्टा जरूर कर बैठते। रस्सी संभालनी हो, पाल बांधना हो या जहाज का कोई छोटा मोटा काम, अगर गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो समझ लो वो उनके ही हिस्से आएगी। लेकिन पैट बटन सिर्फ एक गड़बड़ नाविक नहीं थे, वो पूरे के पूरे सेल्ट थे, दिल से, खून से और यकीन से भी। 40 साल से ज्यादा वक्त और ना जाने कितने खारे समंदर उनके और उनके वतन कोनाट के बीच बह चुके थे, मगर ना तो उनके अंदर का सेल्टिकपन धुला, ना परियों और अलौकिक चीजों पर उनका भरोसा। उन्हें कभी सैन फ्रांसिस्को में जबरन जहाज पर चढ़ाया गया था। दुनिया के ना जाने कितने बंदरगाहों ने वो शराब के नशे में बहक चुके थे। अमेरिकी कप्तानों के साथ चले, उनके अफसरों की डांट और धक्के भी खाए। लेकिन इन सब के बावजूद उनके भीतर की मासूमियत और पुरानी लोक कथाओं पर विश्वास जिंदा रहा। वो अपने साथ अपनी परियां भी लेकर चलते थे और एक भोला भाला दिल भी, जो इस कठोर दुनिया में भी पूरी तरह सख्त नहीं हुआ था। उनके ठीक ऊपर एक झूलती खाट लटक रही थी, जिसमें से एक टांग नीचे लटक रही थी। आसपास और भी कई झूला खाटे आधे अंधेरे में डोल रही थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई अजीब रात्रि जीव अंधेरे में छिपे पड़े हों। एक मिट्टी के तेल की लालटेन ऊपर झूल रही थी। उसकी रोशनी कभी आगे जाती, कभी पीछे हिलती। उसी झूलती रोशनी में कभी किसी खाट से बाहर निकला नंगा पैर चमक जाता, कभी पाइप दबाए कोई चेहरा उभर आता, तो कभी किसी सीने पर उगे घने काले बाल दिख जाते, तो कभी किसी बाह पर बना गोदना। वो जमाना था जब जहाज़ों में आदमी ज्यादा हुआ करते थे। नॉर्थम्बरलैंड भी ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा था। हर किस्म के आदमी, कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ भागे हुए, कुछ मजबूरी में आए हुए। कोई शायद 3 महीने पहले तक ओहायो में खेत जोत रहा था, कोई सुअर चरा रहा था और पैट बटन जैसा पुराना नमक खाया नाविक था। अच्छे और बुरे, सीधे और आवारा, थके हुए और जंगली, धरती के हर रंग के लोग उस छोटे से फोरकासल में घुसे पड़े थे और बीते दिनों ने सबको तोड़ भी दिया था। नॉर्थम्बरलैंड ने केप हॉर्न का चक्कर काटते हुए मौत जैसा सफ़र झेला था। जहाज न्यू ऑर्लीन्स से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था और पूरे 30 दिन तक सामने से आती हवाओं और बेकाबू तूफानों से लड़ता रहा था। उन समंदरों में जहां लहरें इतनी विशाल उठती हैं कि उनकी 3 चोटियां मिलकर 1 मील से ज्यादा पानी ढक लें। 30 दिन तक जहाज संघर्ष करता रहा और अब वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक अजीब ठहरे हुए समंदर में फंसा हुआ था। 3 दिनों से हवा नहीं चली थी। समंदर शीशे की तरह सपाट पड़ा था, जैसे जहाज पानी पर नहीं, किसी चमकते हुए ठहराव पर टिक गया हो। और ये ठहराव पूरे दल को सुस्त, ढीला और बेचैन बना चुका था। मिस्टर बटन ने आखिरी सुर खींचा, फिर धनुषी नीचे की, कोट की बाह से माथा पोंछा और जेब से एक काली सी पाइप निकालकर उसमें तंबाकू भरा, माचिस चलाई, पाइप सुलगाई और एक लंबा कश लिया। तभी ऊपर झूलती खाट से खिंची हुई आवाज आई, पौथरेक, आज रात तुम जो किस्सा शुरू करने वाले थे उस हरी चीज के बारे में, वो क्या था? मिस्टर बटन ने ऊपर देखा। किस चीज के बारे में? पास की खाट से कुनींदी डच आवाज आई, वही हरी सी चीज।
पैट बटन ने पाइप हटाकर कहा, ओ तुम लेप्रिकॉन की बात कर रहे हो? अरे मेरी माँ की बहन के घर तो एक था कॉनॉट में। ये सुनते ही अंधेरे में हलचल सी हो गई। कोई पूरी तरह उठा नहीं, पर सबकी दिलचस्पी जाग गई। डच आवाज फिर आई, वो दिखता कैसा था? बटन ने हल्की झुंझलाहट, हल्के गर्व और पूरी सच्चाई से कहा, कैसा था? अरे लेप्रिकॉन जैसा था, और कैसा होगा? लेकिन सामने वाला संतुष्ट होने वाला नहीं था। मतलब दिखता कैसा था? अब बटन ने पाइप का धुआं छोड़ा और कहानी के पूरे मूड में उतर गए। छोटा सा आदमी था, इतना छोटा कि किसी बड़ी दोमुही मूली से भी छोटा लगे। और रंग कैसा? पूरा हरा, जैसे ताजी पत्ता गोभी। मेरी मौसी उसे अपने घर में रखती थी पुराने दिनों में। अरे क्या दिन थे वो, क्या दिन थे। उन्होंने एक पल जैसे सचमुच उन दिनों को याद किया, फिर आगे बोले, अब मानो या मत मानो, उसे तो तुम अपनी जेब में रख लो और उसका हरा सिर बस जरा सा बाहर निकले। मौसी उसे एक अलमारी में रखती थी, लेकिन जैसे ही अलमारी की दरार खुली नहीं कि वो फुर्र से बाहर। कभी दूध के बर्तनों में जा घुसेगा, कभी बिस्तर के नीचे छिप जाएगा, कभी तुम्हारे बैठते ही स्टूल खींच लेगा, और कभी ऐसी ऐसी शरारत करेगा कि पूछो मत। बेचारे सुअर को वो रात भर दौड़ाता रहता, इतना कि सुबह तक डर और भागदौड़ से वो पसलियों का ढांचा बन जाए। मुर्गियों के अंडों का ऐसा हाल करता कि मुर्गे मुर्गियां खुद समझ ना पाते कि उनसे निकला क्या है। कोई चूजा 2 सिर वाला तो कोई इतने पैरों वाला कि गिनते गिनते थक जाओ। और अगर तुम उसे पकड़ने भागो तो बस समझो गया, वो ऐसी रफ्तार से दौड़ेगा जैसे जहाज का पाल हवा पकड़कर भागता है। तुम उसके पीछे पीछे भागते जाओगे और अगले ही पल किसी गड्ढे में औंधे मुंह पड़े मिलोगे। फिर उठकर देखो तो जनाब वापस अलमारी में। पास से किसी ने उनींदी आवाज में कहा, वो तो ट्रोल रहा होगा। बटन तुरंत बोले, नहीं, मैं कह रहा हूं वो लेप्रिकॉन था। और उसकी शरारतों की कोई हद नहीं थी। कभी चूल्हे पर उबलती हांडी से पत्ता गोभी निकालकर तुम्हारे मुंह पर मार देगा, और कभी तुम हाथ बढ़ाओ तो उसमें सोने का सिक्का रख देगा। जहाज के अगले हिस्से की किसी खाट से किसी ने करवट बदलते हुए कहा, काश वो अभी यहीं होता। ऊपर वाली खाट से फिर वही धीमी लंबी आवाज आई, पॉथरिक, अगर तेरी जेब में अभी 20 पाउंड आ जाएं तो सबसे पहले क्या करेगा? बटन ने नाक से धुआं छोड़ा और बोले, मुझसे पूछकर क्या होगा? समंदर में नाविक के लिए 20 पाउंड किस काम के? यहाँ शराब पानी जैसी फीकी और गोश्त घोड़े जैसा सख्त। वही पैसे मुझे किनारे मिले, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अंधेरे से ओहायो वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है सबसे नजदीकी शराब खाने वाला तुझे आते आते पहचान भी ना पाए, इतनी जल्दी पहुंचोगे। कुछ हल्की हंसी सुनाई दी। बटन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो मुझे आते नहीं देखेगा, और मेरे बाद तुम्हें भी नहीं। धिक्कार है शराब पर और उसे बेचने वालों पर भी। ओहायो वाला हंसकर बोला, कहना आसान है, समंदर में नहीं मिलती तो उसे कोसते हो, किनारे पहुंचते ही उसी में डूब जाते हो। अब की बार मिस्टर बटन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे अपना नशा प्यारा है, ये मानने में मुझे शर्म नहीं, और जब वो मेरे अंदर उतरता है तो मैं शैतान बन जाता हूँ। एक दिन वो मुझे बर्बाद करेगा, अगर मेरी बूढ़ी माँ झूठ नहीं कहती थी तो। पहली बार जब मैं समुद्र से लौटकर घर पहुंचा था बेहाल, तब उसने मुझसे कहा था, पैट, तू तूफानों से बच जाएगा और औरतों से भी बच जाएगा, लेकिन ये देसी शराब एक दिन तुझे ले डूबेगी। कुछ देर के लिए फोरकासल में चुप्पी उतर आई। फिर ओहायो वाले ने धीमे से कहा, खैर, अभी तक तो उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मिस्टर बटन ने पाइप हटाई और बहुत शांति से बोले, अभी तक नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बिगाड़ेगी।